साल 2025 के क्वार्टर 4 में आसमान में तिरंगा लहराने वाला है। हम सब जानते हैं कि गगनयान लॉन्च होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गगनयान तो इसरो के मास्टर प्लान का सिर्फ पहला पन्ना है। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसे अब तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है, जिसमें मार्स पर वापसी, वीनस के नरक को एक्सप्लोर करना और 2040 तक चांद पर पहला भारतीय कदम रखना शामिल है। ये कोई सपना नहीं, ये नए भारत की जिद है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और स्वागत है आपका माइंड मैट्रिक्स के एक और माइंड बेंडिंग एपिसोड में। आज हम पर्दा उठाने वाले एक ऐसे टॉपिक से जिसे सुनकर हर इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ मिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट जो इंडिया को दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस पावर्स की लीग में लाकर खड़ा कर देगा। हम सब ने इसरो की सक्सेस स्टोरी सुनी है, मंगलयान, चंद्रयान, बट आगे क्या? व्हाट्स द नेक्स्ट बिग स्टेप? इसरो चुपचाप क्या तैयारी कर रहा है? इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाएंगे और इसरो की क्लासिफाइड प्लान्स को डिकोड करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन हेक ऑफ अ राइड। और हाँ, अगर आप साइंस और इंडिया के फ्यूचर में इंटरेस्टेड है तो अभी की अभी माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप कहीं और मिस नहीं करना चाहेंगे। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 1960s एक टाइम था जब हमारे साइंटिस्ट एक साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स ले जाया करते थे। दुनिया हम पर हंस रही थी। उन्होंने सोचा ये देश क्या ही स्पेस एक्सप्लोरेशंस करेगा, बट उन्हें नहीं पता था कि उस साइकिल पर रॉकेट नहीं, एक देश का सपना जा रहा था। हमने आर्यभट्ट लॉन्च किया, फिर SLV-3 बनाया डॉक्टर कलाम की लीडरशिप में, फिर आया हमारा वर्क हॉर्स द वन एंड ओनली PSLV, जिसने 100 से ज़्यादा सक्सेसफुल मिशंस किए हैं। हमने चंद्रयान 1 से चांद पर पानी खोजा। हमने मंगलयान को हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ते बजट पर मार्स तक पहुंचा दिया। अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो मंगलयान का बजट था 450 करोड़, जबकि ग्रेविटी मूवी का बजट था लगभग 600 करोड़। मतलब एक बार आप सोचो, रियल मिशन वाज चीपर देन अ रियल मिशन। ये है इसरो का जुगाड़, इसरो की पावर। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि इसरो की नींव, इसरो की फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। और जिस बिल्डिंग की नींव इतनी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी इमारत तो आसमान छुएगी ना। तो चलिए आते हैं हमारे प्लान के फेज 1 पर, द गगनयान मिशन। गगनयान नाम सुनते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। सिंपल शब्दों में ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। हमारे अपने एस्ट्रोनॉट्स, जिनको व्योमनॉट्स भी कहा जाता है, उनको स्पेस में भेजने का मिशन। लेकिन कैसे? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पिलर नंबर 1, द रॉकेट। इसके लिए इसरो यूज कर रहा है अपने बाहुबली रॉकेट को, LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इंडिया का सबसे पावरफुल, सबसे रिलायबल रॉकेट है। पिलर नंबर 2, द क्रू मॉड्यूल। ये है वो स्पेस टैक्सी जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठकर अर्थ के 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिन बिताएंगे। इस मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन, सब कुछ मेड इन इंडिया है। पिलर नंबर 3, सेफ्टी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसरो इंसानी जान की कीमत जानता है, इसलिए मिशन से पहले कई टेस्ट फ्लाइट्स हो रही हैं। आपने TVD-1 टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। वो क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट था। मतलब अगर लॉन्च के वक्त रॉकेट में कोई भी गड़बड़ हुई तो क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स को लेकर रॉकेट से अलग हो जाएगा और उन्हें सेफ लैंड करा देगा। जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी। एक और अमेजिंग फैक्ट बताऊं, इंसान भेजने से पहले इसरो एक फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में भेजेगा, जिसका नाम है व्योममित्रा। व्योममित्रा वहां जाकर सब कुछ मॉनिटर करेगी। कैबिन प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशंस, वो हर चीज फील करेगी जो एक इंसान फील करता है, सो डैट जब हमारे असली हीरोज जाए तो वहां सब कुछ 100% परफेक्ट हो। आपको क्या लगता है, व्योममित्रा का आइडिया कूल है? टेक्नोलॉजी और कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड है ना? कमेंट में बताइए। तो गगनयान सक्सेसफुली 2025 या 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गगनयान तो बस ट्रेलर है, असली मूवी तो अब शुरू होगी। वेलकम टू फेज 2 ऑफ इसरोज मास्टर प्लान। यहां से शुरू होता है असली सस्पेंस। मंगलयान 1 एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर था। हमने प्रूव कर दिया कि हम मार्स तक पहुंच सकते हैं। अब बारी है मंगलयान 2 की। इस बार मिशन का गोल सिर्फ मार्स तक पहुंचना नहीं, बल्कि वहां लाइफ के साइंस ढूंढना है। इस बार ऑर्बिटर पहले से ज्यादा पावरफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक लैंडर, एक रोवर भी हो सकता है। इमेजिन कीजिए, एक इंडियन रोवर मार्स की लाल मिट्टी पर चल रहा है।
पर मार्स अकेला नहीं है। इसरो की नज़र एक और पड़ोसी पर है, एक ऐसा पड़ोसी जो दिखने में तो अर्थ जैसा है पर है इविल ट्विन। डिड यू नो वीनस का सरफेस टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, इतना गर्म कि शीशा भी पिघल जाए। वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। इट्स लिटरली अ हेलिश प्लैनेट। तो हम वहाँ जा क्यों रहे हैं? साइंटिस्ट का मानना है कि अरबों साल पहले वीनस शायद अर्थ जैसा ही था। वहाँ समुंदर थे और शायद लाइफ भी। तो ऐसा क्या हुआ कि वीनस एक जलता हुआ नरक बन गया? शुक्रयान मिशन इसी क्या हुआ का जवाब ढूंढेगा। ये हमें अर्थ के क्लाइमेट चेंज को बेहतर समझने में हेल्प करेगा। ये मिशंस मार्स और वीनस 2028 से 2030 के बीच प्लान किए गए हैं। गगनयान से हमने इंसान को स्पेस में भेजा। मार्स और वीनस से हमने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया। बट इसके बाद इसरो का प्लान इतना एम्बिशियस है कि आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं फेज 3 की। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। PSLV और LVM-3 ने हमें बहुत सर्व किया, बट फ्यूचर के मिशंस के लिए वी नीड अ बिगर, बेटर एंड चीपर रॉकेट। NGLV वही है। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। रीयूजेबल का मतलब है कि रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा लॉन्च के बाद समुद्र में नहीं गिरेगा, बल्कि SpaceX के रॉकेट्स की तरह वापस अर्थ पर लैंड करेगा। इससे हर लॉन्च का कॉस्ट 10 गुना तक कम हो सकता है। चीपर लॉन्च मतलब मोर मिशंस। पॉइंट नंबर 2 है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंडियन स्पेस स्टेशन। यस, यू हर्ड इट राइट। बाय 2035 इंडिया प्लान्स टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन। गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का फर्स्ट स्टेप था। स्पेस स्टेशन उनके लिए स्पेस में एक घर बनाने जैसा है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा होगा, बट ये हमारा अपना होगा। यहाँ हमारे साइंटिस्ट्स लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च, मेडिकल डेवलपमेंट, मटेरियल साइंस, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ये स्पेस स्टेशन आगे के लूनार मिशंस के लिए एक स्टैगिंग पॉइंट, एक बेस कैंप की तरह भी काम करेगा। सोचो वो दिन जब आसमान में ISS के साथ एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी चमक रहा होगा। That's the new India we are talking about. अब तक आपका दिमाग घूम गया होगा, राइट? बट होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इसरो के सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस और सबसे सीक्रेट प्लान से, द अल्टीमेट गोल। चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक लैंडिंग ने एक दरवाजा खोला है। हमने प्रूव कर दिया कि हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसरो को एक नया गोल, एक नया टारगेट दिया है, टू लैंड एन इंडियन ऑन द मून बाय 2040। जी हाँ, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग के 70 साल बाद चांद की जमीन पर एक भारतीय कदम रखेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? यही तो मास्टर प्लान है। गगनयान हम इंसानों को स्पेस में ले जाना सिखा रहा है। NGLV हमें चांद तक जाने के लिए पावरफुल रॉकेट्स देगा। इंडियन स्पेस स्टेशन हमें जीरो ग्रेविटी में रहने का एक्सपीरियंस देगा। और इन सबको मिलाकर बनेगा इंडिया का ह्यूमन लूनार मिशन। इसके लिए इंडिया ने अमेरिका के आर्टेमिस एकॉर्ड्स को भी साइन किया है। आर्टेमिस एकॉर्ड्स नासा का एक इनिशिएटिव है जिसमें अलग अलग देश मिलकर मून एक्सप्लोरेशंस के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है हम इस मिशन में अकेले नहीं होंगे, हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का भी फायदा मिलेगा। पर क्यों? चांद पर जाकर क्या मिलेगा? सिर्फ झंडा गाड़ना है? नहीं, चांद फ्यूचर की एनर्जी का सोर्स हो सकता है। वहाँ हीलियम-3 नाम का एक एलिमेंट है जो आगे जाकर क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। वहाँ प्रीशियस मिनरल्स हो सकते हैं। चांद, मार्स जैसे आगे के मिशंस के लिए एक पिट स्टॉप बन सकता है। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये 140 करोड़ इंडियंस का एक कलेक्टिव ड्रीम है। एक साइकिल से शुरू हुआ सफ़र चांद पर इंसान उतारने तक जा रहा है। ये इसरो की कहानी नहीं, ये नई इंडिया की कहानी है। एक ऐसा इंडिया जो सपने देखता है और उन्हें पूरे करने का दम भी रखता है। गगनयान, मंगलयान 2, शुक्रयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और आखिर में चांद पर एक इंडियन। ये है इसरो के अगले 15 साल का विजन, अ रोड मैप टू ग्रेटनेस। तो अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, इसरो के इन सभी मिशंस में से आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कौन सा लगता है? गगनयान से लेकर चंद्रयान तक का सफ़र आने वाली जनरेशन्स को कैसे इंस्पायर करेगा?
अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो देखकर प्राउड फील हुआ, अगर आपके भी रोंगटे खड़े हुए, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक देना और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि इंडिया क्या कमाल करने जा रहा है। और माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फॉर मोर सच डीप डाइव माइंड ब्लोइंग वीडियोज़। मैं हूँ आपका दोस्त अमित कुमार, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।